और एक और अहम खबर आपको बता दें, अहम खबर यह है कि जहां एक तरफ मुंबई में विपक्षी गठबंधन की आज बैठक होने वाली है, उससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार में यूपी की हिस्सेदारी बड़ी है, यूपी का बड़ा योगदान है और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। मुंबई में होने वाली बैठक बेहद अहम है, धोखा देने वाले 2024 में हारेंगे, यह कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिनकी तरफ से बड़ा दावा ठोका गया है, पीएम पद की दावेदारी की है अखिलेश यादव ने। सुनिए क्या कहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। एक तरफ मुंबई में बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष की ओर से लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से डर गई है। विपक्ष की जो बैठकें हो रही हैं, विपक्ष जैसे मजबूत हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और बता दें कि अब और ज्यादा पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज की बैठक में इस पर बातचीत भी होगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को और कैसे जोड़ा जाए। और संजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी एकजुटता से डर गई है, हमसे डर गई है। पिछले दिनों जब गैस की कीमतों में कमी की गई थी, उस वक्त भी विपक्ष की ओर से यही बातें कही गई थी, लेकिन सरकार का कहना है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। ये अपमान इन लोगों ने किया और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बयान दिया, विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं वो पीएम बनने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। इंडिया जो एक गठबंधन बना है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, आज उसकी तीसरी बैठक महाराष्ट्र में हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, घमंडिया का घमंड बहुत दिन थोड़ी चलता है, ये अपने अंतिम दौर पर चल रहा है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो निर्माण के पहले ही अपने अस्तित्व की समाप्ति की ओर है। अब देखिए, जो बड़े दल हैं कोई तो इनके साथ आए नहीं है। आप चाहे जगन मोहन रेड्डी को देख लो, चाहे अकाली दल को देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती जी को या लोकदल को, ये गठबंधन उन लोगों का है जो जनता से नकारे गए हैं और नकारे गए लोग अपनी राजनीतिक फसल को हरी भरी करना चाहते हैं, बगैर नीति के, बगैर सिद्धांत के। ये जो बारात निकाल रहे हैं ना, इनमें दूल्हे कई हो गए हैं। और जहां आप देखो किसी के घर में कोई बारात पहुंचे और 4-5 दूल्हे पहुंच जाए तो लोग बारात को भगा देते हैं, लौटार देते हैं। ऐसे जनता ये जो बारात लेके जब चुनाव में पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटें बीजेपी की आएंगी और जनता इनको नकारेगी। और मायावती ने ये साफ क्या किया कि वो ना आईएनडीआईए के साथ जाएंगी ना ही एनडीए के साथ जाएंगी, तो आईएनडीआईए के नेताओं में खलबली सी मच गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि मायावती सियासत में महत्वहीन हो गई हैं, यानी उनका कोई महत्व ही नहीं है सियासत में। लेकिन मायावती बार बार कह रही हैं कि मैं किसी के साथ भी जाऊंगी तो मेरे वोटों का फायदा, यानी दलित वोटर्स का फायदा उन दूसरी पार्टियों को मिलता है और मेरी पार्टी का नुकसान होता है, इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं जनता के बीच जाऊंगी और जनता का पूरा सहयोग समर्थन पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन रामगोपाल यादव मायावती को लेकर कह रहे हैं कि सियासत में मायावती महत्वहीन हो गई हैं और इसके पहले भी लगातार मायावती के इस ऐलान के बाद से एक एक करके मायावती पर निशाना विपक्ष की ओर से साधा जा रहा है। तो संयोजक कौन होंगे ये क्या पता मुझे यार। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते? 80 सीट है यूपी। आप लोगों को किसने भेजा ये सवाल करने के लिए? आप क्या रणनीति है मायावती को लेकर? क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं, जरूरत ही नहीं। सर क्या मायावती की जरूरत नहीं है? अरे यार किसको भेजा?
क्योंकि रामदास अठावले ने कहा है। क्या है रामदास अठावले? व्हाट रामदास अठावले? पार्टी है, थोड़ी है कोई पार्टी है। जरूरत नहीं है उनकी सर मायावती की। मायावती को खुद जरूरत नहीं है, हम सबको जरूरत है। तो ये रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें आज मुंबई में बैठक होने वाली है। एक तरफ मायावती ने किनारा कर लिया, लेकिन रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि मायावती महत्वहीन है, उनका कोई महत्व नहीं रह गया, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें अब 26 से बढ़कर 28 दल हो गए हैं। आज मुंबई में बैठक होने वाली है। महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी हैं, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और लगातार नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। शाम को करीब 6 बजे ये बैठक होगी। डिनर का भी कार्यक्रम है, लोगो भी जारी किया जाना है और कल फोटो सेशन भी होगा इन विपक्षी गठबंधन के नेताओं का। और हिमानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे मुंबई से रुक करते हैं। हिमानी, लगातार आप सुबह से तस्वीर दिखा रही हैं, लोगो जारी करने की बात की जा रही थी, लेकिन एक और मायावती मना कर रही हैं, किसी के साथ नहीं जाएंगे और मना करते के साथ ही वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। महत्वहीन बताया जा रहा है उनको। अब बिल्कुल, देखिए यही कहा भी जा रहा था, क्योंकि जब मायावती की बात के बारे में चीजें सामने आई कि मायावती दरअसल इंडिया में आ सकती है, बातचीत चल रही है, इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ मायावती की ओर से जिस तरह की डिमांड रखी गई थी, उनकी ओर से ये कहा गया था कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 40 सीटें दी जाए। उसी के बाद से ही बात जो बिगड़ती है वो नजर आ रही थी दरअसल अनामिका। और यह भी कहा जा रहा था कि क्या ऐसा संभव है कि मायावती वाकई इंडिया के पाले में आ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, इन चीजों को लेकर भी इससे पहले विपक्ष में एकजुट जरूर हो रखी है, तमाम वो नेता जरूर हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष या फिर राज्यवार तरीके से अगर हम उनकी राजनीति की बात करें तो किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे, या जो टसल है वो साफ तौर पर यहां पर देखी जा रही है। और मायावती का साफ तौर पर यह कहना है कि जब भी बीजेपी के खिलाफ वो किसी के भी साथ गठबंधन कर लड़ती हैं तो दरअसल जो सहयोगी दल है उनका वोट तो उनको नहीं मिलता है, यानी कि बीएसपी को नहीं ट्रांसफर होता है, लेकिन जो उनका वोट है यानी कि जो बसपा का वोट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो दरअसल एकला चलो की राह जो है वो मायावती अपनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि अगर मलूक नागर की बात करें तो पिछले दिनों उनकी ओर से ये बयान भी सामने आया था और उनकी ओर से ये कहा गया था कि एकला नहीं बल्कि गठबंधन कर साथ चलने की जरूरत है। और नाराजगी भी थोड़ी सी जो है नेताओं में देखी जा रही थी, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि प्रदेश में पार्टी की किस तरह की स्थिति है और मायावती वहीं दूसरी तरफ ये चाहती हैं कि अगर वो किसी गठबंधन का हिस्सा बने तो उनका एक अहम रोल हो, उनको वो फुटेज या वो वेटेज जो है वो मिले। लेकिन उस स्थिति में दरअसल जो उनकी पार्टी है वो नहीं है। बिल्कुल हिमानी, और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अखिलेश यादव ने भी कह दिया है इशारों में कि वो भी पीएम पद के दावेदार हैं। टेक्निकली इस गठबंधन को पीएम पद का दावेदार या चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या उसको लेकर सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें ये विपक्षी गठबंधन की जो बैठक है 2 दिन तक चलने वाली है, जिसमें गठबंधन का झंडा क्या होगा, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का, यह भी तय किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच पीएम पद का चेहरा कौन होगा उसको लेकर सवाल बना हुआ है, लेकिन होड़ शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का मजमा लगेगा, जिसका दौर शुरू भी हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद मोदी विरोधी मोर्चा जुटेगा। विरोधी रणनीति बनाएंगे कि मोदी को 2024 में कैसे मात दी जाए, लेकिन उससे पहले उनके सामने चुनौती ये तय करना है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी, ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर मुंबई की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। नीतीश जी राजनीतिक तीर्थाटन करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा स्पष्ट विषय है कि नीतीश जी आपने बिहार के लिए क्या किया। 16-17 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं,
बिहार को लगातार परेशानी में देला। अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण आप बिहार के लोगों का भविष्य को अंधकार में डाला। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी, आपको बिहार के लोग क्यों फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखे? आपने बिहार के युवाओं को क्या संदेश दिया है? जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम उछालने में लगे हैं। जेडीयू नेता नीतीश की मनाही के बावजूद गाहे बगाहे उनको पीएम मटेरियल बताते रही हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दमदार बताते हुए पीएम पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को पीएम पद के योग्य बता दिया। इस बीच उद्धव न पार्टी बचा पाए न निशान, लेकिन पीएम बनने का ख्वाब बरकरार है। केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जिसमें 3-4 लोग हैं, उसके अंदर हम लोग सब इकट्ठा हों। स्वाभाविक है कि कांग्रेस उसमें सबसे प्रमुख दल है और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस और दलों के बीच में संबंध भी बनेंगे। अब इसमें देखते हैं कि आगे किस तरीके से हम सीटों का बंटवारा करते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर इसका कुछ उल्लेख होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि आगे 8-9 महीने में हम लोग ज़मीन पर कैसे उतरेंगे। 100% भारत जीतेगा, क्योंकि क्या मालूम है, ये सब सही तरीके से सब लोग साथ में आके ये मोदी के खिलाफ, मोदी जिस हिसाब से हुकुमशाही कर रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए 100% ये सब लोग, हमारी टीम ही जीतेगी। विपक्ष के सारे चेहरों में पीएम की कुर्सी को लेकर तलवारें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन के दम पर पीएम मोदी के साफ विजन को चुनौती देने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, उनकी ताकत क्या है ये भी समझ लीजिए। राहुल गांधी 51 सीट, ममता बनर्जी 23 सीट, नीतीश कुमार 16 सीट, उद्धव ठाकरे 6 सीट, अखिलेश यादव 3 सीट, अरविंद केजरीवाल 1 सीट। मुझे लगता है कि हर दल अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है, लेकिन जब आप सामूहिक बैठक करते हैं ना, तो उसकी सामूहिकता क्या अंगीकार करेगी, इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता वो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल होंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। फिर कन्वेनर के नाम पर भी भारी विवाद है। लालू यादव ने कहा कि एक कन्वेनर नहीं होगा, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर कन्वेनर होगा। और नीतीश जी को जो उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, तो उनका तो लगता है कि लालू जी ने ही सपना चकनाचूर कर दिया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठक के लिए सपनों के शहर मुंबई में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहीं पीएम की गद्दी का सपना कई चेहरों के लिए मुंगेरी लाल का सपना बनकर ही ना रह जाए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच मुंबई के गठबंधन का एक झंडा, गठबंधन के लोगों का अनावरण, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। सूत्रों की माने तो 463 सीटों पर उम्मीदवारों का खाका खिंच गया है। कई राज्यों में सीटों के तालमेल में मुश्किल हो सकती है। सितंबर से विपक्षी गठबंधन की रैलियां शुरू करने पर चर्चा हो। रैली जनसभा में सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमले से बचा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए घेरने की तैयारी है। 2024 के लिए बीजेपी ताल ठोक रही है, जबकि विपक्ष तय नहीं कर पा रहा कि चेहरा किसे बनाए। ऐसे में मुंबई की बैठक में महागठबंधन के सामने चुनौती पीएम मोदी के सामने चेहरा लाने की भी है।